ओम शांति। 14 जून 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, माया जीत बन जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है। माया जीत जगत जीत की विशेषता है रूहानी यात्री, सतो प्रधान सन्यासी और रूहानी सेवाधारी। आज इन तीन विशेषताओं को अटेंशन रखकर जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे। रूहानी यात्री अर्थात निरंतर योगी। जब हम बाबा को निरंतर याद करेंगे तो याद से आत्मा पावन बनती जाएगी और आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद करने की विधि है, पहले अपने को बुद्धि में आत्मा निश्चय करना है, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना है, अपने स्वधर्म को इमर्ज करना है, फिर बाप के नाम रूप देश काल किसी को भी स्मृति में लाकर उसको याद करना है, क्योंकि संगम पर हमें बाप का सत्य परिचय मिला। बाबा का नाम शिव है, रूप निराकार है और घर धाम निर्वाण धाम है, देश और निर्वाण धाम में रहते हैं और काल कलयुग के अंत में स्वयं बाबा आते हैं तो उनका संगम पर आकर ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, हमें अपना बनाते हैं। तो उनका नाम रूप देश काल ये सब स्मृति में रखेंगे तो स्वयं का रूप बाप का रूप निराकार बन निराकार को याद कर सकेंगे। निरंतर याद करने के लिए बाबा को संबंधों से याद करेंगे। इस संगम युग पर बाबा ब्राइड ग्रूम है। हम ब्राइड्स को पावन बनाने के लिए आए हैं। इस समय बाबा पिता के संबंध से हम बच्चों को बेहद का वर्षा देते हैं। टीचर के संबंध से ये नशा दिलाते हैं, तुम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जाता है, तुम्हें राजयोग सिखाया जाता है। सतगुरु के संबंध से बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं और गाइड बन करके हमें साथ लेकर जाते हैं। तो भिन्न भिन्न संबंधों की प्राप्तियों को जब हम चलते फिरते याद करेंगे तो हम रूहानी यात्रा भी करेंगे और दूसरों को भी रूहानी यात्रा करा सकेंगे। दूसरा है, जो माया जीत है वो तभी बन सकते हैं जब हम सतो प्रधान संन्यास करेंगे। सतो प्रधान संन्यास अर्थात समझ से जो संन्यास किया जाता है, वैराग्य से नहीं, समझ से। जैसे बाबा ने कहा, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाओ। इस जो बाकी सन्यासी है वो तो जंगल में चले जाते हैं, लेकिन बुद्धि में तो पुरानी दुनिया रहती है। हमें बाबा ने कहा इसी दुनिया में रहते बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। तो पुरानी दुनिया के बारे में वैराग्य दिलाया कि ये तो झूठ खंड है, ये रौरव नरक है, यहाँ रावण का राज्य है, यहाँ एक दूसरे को सब दुख देते हैं। यह इस समय तुम्हें सच खंड को याद करना है, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण का राज्य है, यहाँ पर सदा सुख है, वहाँ पीस प्योरिटी और प्रोस्पेरिटी है, एक धर्म है। तो ऐसे वहाँ आयु बहुत बड़ी होती है। तो पुरानी दुनिया को भूलकर उसके जो कमियां हैं जब वो स्मृति में आएंगी तो उससे वैराग्य आ जाएगा। नई दुनिया की विशेषताओं को स्मृति में लाएंगे तो वहाँ बुद्धि योग अपने आप ही जुट जाएगा। फिर बाबा ने कहा, देह के संबंधों को भूल मुझे याद करो। देह को भूलने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। मैं आत्मा इमॉर्टल हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ, मैं आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हूँ, जो मैं सुनती हूँ वो मेरे अंदर धारण हो रहा है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है
तब भी वो कर्म करती है। हर आत्मा के 84 जन्म नहीं होते हैं। तो हर कर्म, मैं आत्मा यहाँ पाठ बजाने आई हूँ। आत्मा की स्मृति बार बार इमर्ज करने से हमारा अशरीरी बनने का अभ्यास हो जाएगा। जैसे ही हम अशरीरी बनेंगे तो हमारे नेचुरल संस्कार, अनादि संस्कार अपने आप इमर्ज होंगे। देह के संबंधों को भूलने के लिए बाबा ने कहा, इस समय हर चीज़ तमो प्रधान है, हर संबंधी तमो प्रधान है, सब दुख देने वाले हैं, ये सब बाप से तुम्हें बेमुख कर देते हैं। इस तरह सर्व संबंध एक बाप से जोड़ना सहज हो जाएंगे। इस समय बाबा स्वयं आते हैं हमें वर्षा देने के लिए। इसलिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा हमें सुख का वर्षा देते हैं। तो इसी तरह सर्व संबंधों से हम बाबा की याद में रहेंगे तो संबंधों से हम नष्टो मोहा सहज हो जाएंगे। इस तरह स्वदर्शन चक्कर फिराने थे हमारे पवित्र संस्कार इमर्ज हो जाते हैं कि संगम पर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। तो नया जन्म, नया जीवन, नए संस्कार, नए संबंध इमर्ज हो जाते हैं। जैसे ही हम इस समय बाबा आके हमें ज्ञान देते हैं कि सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, फिर त्रेता में तुम्हारी 2 कला कम हो जाती है, द्वापर और कलयुग में आप बड़े बड़े मंदिर बना करके पूजा करते हैं, फिर भी कंगाल हो गए, और फिर संगम पर स्वयं बाप आकर के फिर से तुम्हें ज्ञान देते हैं। तो इसी तरह स्वदर्शन चक्कर फिराने से हम आत्माओं को समझ आ जाती है कि हम क्या थे, क्या बन गए, अभी क्या बनना है। तो मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या मिलना है। तो उसकी स्मृति से इस दुनिया को, देह के संबंधों को संन्यास करना सहज हो जाता है, अर्थात भूलना इजी हो जाता है। अब रूहानी सेवा करने के लिए अपनी अवस्था को इतना ऊंचा बनाना है ताकि हम विश्व का कल्याण कर सकें, क्योंकि हम स्व कल्याण करेंगे तभी तो विश्व का कल्याण कर सकते हैं। तो स्व कल्याण इस तरह करना है, संगठन में प्यार से रहना है, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा नहीं करना है। तो धारणा मूर्त होकर के हम ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे। हम शिव शक्ति हैं, बाबा ने ये हमें स्मृति दिलाई। तुम ही अविनाशी बृहस्पति की दशा लाते हो, क्योंकि बाबा हमारे द्वारा ही इस समय सेवा कराते हैं। तो हमें बताना है, रुद्र यज्ञ होता है, कृष्ण यज्ञ नहीं होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा संगम पर स्थापन करते हैं। फिर अज्ञान अंधियारा किसे कहते हैं, घोर रात्रि किसे कहते हैं, और बाबा बीज रूप है, कैसे नई दुनिया की रचना रचते हैं। तो दुख धाम किसे कहते हैं, सुख धाम किसे कहते हैं, रौरव नरव किसे कहते हैं। ये सब बातें आज ज्ञान की बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं। ये समझा करके रूहानी सेवा करेंगे तो विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो माया जीत, जगत जीत बन सकेंगे। इन बातों को आज धारणा में लेंगे। ओम शांति।